दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 19 सितंबर सन 2023। आज गणेश चतुर्थी के शुभ और पावन अवसर पर आप सभी को का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। साथ साथ जैन्स का प्रमुख त्यौहार दशलक्षण के शुभारंभ पर भी आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल है जो लगभग सभी ग्रेन्स, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, चावल हो या फिर गेहूं, इस पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार के आयात पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस दर्ज $1200 के तय करने के बाद पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, जबकि भारतीय किसान एवं व्यापारी परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ भारत सरकार ने $1200 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाने का निर्णय निर्यात की औसत कीमत से लगभग $350 अधिक है। इसके फैसले से 70% बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ रहा है और भारतीय निर्यातक पाकिस्तान के हाथों अपनी मेहनत की कमाई यानी उनके जो खरीदार हैं, इंपोर्टर हैं, उनको बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और एक माना जाता है और पाकिस्तान के बासमती चावल के दाम कम होने से पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को उसको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। कुछ एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि जो मेहनत से भारत ने चावल में अपना स्थान पूरे विश्व में स्थापित किया है, वो यदि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा लेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान विश्व में 10वें स्थान पर चावल उत्पादक क्षेत्र के नंबर पे आता है, जबकि सबसे बड़ा चावल का उत्पादक जो राष्ट्र माना जाता है वो चीन और उसके बाद भारत का नंबर आता है। गौरतलब है कि कुछ व्यवसायियों ने यह भी कहा कि टर्की में हाल में हुए इस्तांबुल खाद्य मेले में मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस के कारण एक भी भारतीय कंपनी को किसी भी किस्म की नई बासमती का ऑर्डर हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि ये औसत से काफ़ी अधिक है। मंडियों में इस समय बासमती चावल की आवक शुरू हो गई है और सबसे पहले पूसा बासमती 1509 वैरायटी का धान आ रहा है और एमईपी लगने के बाद इस फैसले से 1509 धान जो पहले से ही बाज़ार में आ रहा था उसका दाम खराब हो जाएगा। एमईपी की शर्त से पहले 1509 बासमती धान ₹3700 प्रति क्विंटल पे बेचा जा रहा था, अब इसके दाम ₹3200 प्रति क्विंटल आ गए हैं और निर्यात में 1509 नंबर का बिक्री मूल्य $850 से $900 प्रति टन है, जबकि सरकार ने $1200 से कम एक्सपोर्ट ना करने की शर्त लगाई है। ऐसे में 1509 केवल भारत में ही बेचा जाएगा। इससे भारत में धान की कीमत और गिरेगी और इससे किसानों की आमदनी पर भी फर्क पड़ सकता है। दोस्तों पंजाब राइस मिलर्स एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर अशोक सेठी जी का कहना है $1200 की एमईपी की वजह से देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्ट के लिए यह शर्त 25 अगस्त को लगाई गई थी और इसी महीने टर्की में इस्तांबुल में लगे इंटरनेशनल फूड फेयर में इंडिया के लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है, जबकि पहले यहाँ से काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिलता था। जब किसी को कम दाम में बासमती चावल मिलेगा तो वो महंगा क्यों खरीदेगा। सेठी का कहना है भारत ने पिछले साल 4.5 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया था, जिसकी वैल्यू 38,500 करोड़ रुपए से थी। उसका ये भी कहना है कि सरकार इन पॉलिसी के चलते इसका फ़ायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उठा रहा है। इधर ये भी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर भारत के सभी राज्यों में बासमती प्रजाति के विभिन्न प्रकार के धानों की रोपाई अधिक हुई है और इस वजह से उत्पादन भी चारों तरफ अच्छा ही आने का अनुमान है। अतः वर्तमान में ऊंचे भाव को देखकर व्यापारी बड़ा ट्रेड करने से हिचकिचा रहे हैं। दोस्तों कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है चावल का व्यापार पिछले कई महीनों से अनुकूल नहीं रहा है। दूसरी ओर आयात में भी तरह तरह की कंडीशन सरकार द्वारा घरेलू महंगाई रोकने के लिए जो लगाई थी, जिसके कारण व्यापार काफ़ी संभल कर करना पड़ रहा है। चालू महीने में धान 1509 की आवक हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मंडियों में 6 से 7 लाख बोरी प्रतिदिन हो रही है, लेकिन पुराने बासमती, सेला व स्टीम चावल का स्टॉक काफ़ी निपट जाने से राइस मिलें ऊंचे भाव में माल बेचना चाह रही हैं, लेकिन वो भी सब संभव शायद ना हो। वर्तमान में नमी वाला धान आने से स्टीम ज़्यादा बन रही है और राइस मिलों में तथा बाज़ारों में सेला चावल की उपलब्धि अब कम है। कच्चे बासमती चावल की पुरानी किस्म भी बहुत कम बची है और इस वजह से बाज़ार में गिरावट धीरे धीरे आ सकती है।
पुराना धान हाफेड का पिछले महीने काफ़ी ऊंचा बिका था, जिससे मिलिंग पड़ता 1121 व 1718 चावल की ऊंची पड़ रही है तथा अभी कुछ निर्यातकों के माल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जाने हैं, इसलिए माल कुछ दिनों और कमी रहेगी। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में ग्राहकी की भारी कमी को देखकर इन बढ़े हुए भाव पर माल को बेचने की जुगाड़ में सारे व्यापारी लगे हुए हैं। दूसरी ओर कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि शरबती धान की बिजाई गदरपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, काशीपुर, टाड़ा आदि क्षेत्रों में बढ़िया बताई जाती है और इस बिजाई की जहांगीराबाद, बरेली, रुद्रपुर लाइन में 1509 व 1121 के साथ साथ 1718 धान की बिजाई भी अच्छी होने की खबर मिल रही है। पिछेती बरसात से धान की फसल को व्यापक लाभ भी मिला है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से जो बरसात हुई है वहाँ अधिक पानी के चलते कुछ नुकसान भी होने के भी समाचार हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में बिजाई अधिक होने और समय पर बरसात मिलने से तराई वाले क्षेत्रों में बढ़िया उत्पादन होने की खबर मिल रही है। दूसरी ओर 1509 नंबर की बिजाई हरियाणा, पंजाब में ज़बरदस्त हुई है और कुछ क्षेत्र में 40 से 42% तक की बिजाई अधिक होने की भी समाचार हैं। आकर अभी चावल के लिए बड़ा स्टॉक करना खतरे से खाली हो सकता है, अतः व्यापारी अब संभल के चल रहे हैं। दोस्तों, गेहूं, मक्का, बाजरा, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स एवं ग्रेन्स की सभी ताज़ा जानकारी और विशेष रिपोर्ट के लिए करिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।